हेलो एवरीवन, ऑनलाइन एजुकेशन ट्रैक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम वर्ल्ड की कंट्रीज़ और उनके निकनेम्स देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, हवा वाला शहर या गार्डन सिटी किसको कहा जाता है? ए शिकागो को, बी स्कॉटलैंड को, सी न्यूजीलैंड को या फिर श्रीलंका को। तो देखिए, हवा वाला शहर या गार्डन सिटी शिकागो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शिकागो को। शिकागो अमेरिका के इलिनॉय प्रांत का पश्चिमी मध्य में सबसे बड़ा शहर है। किसका शहर है? अमेरिका का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उगते सूरज का देश किसको कहा जाता है? ए जापान को, बी बाल्कन को, सी स्विट्जरलैंड को या फिर डी ब्रिटेन को। तो देखिए, उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। याद रखिएगा, जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डूबते सूरज का देश किसको कहा जाता है? ए कांगो गणराज्य, बी जापान, सी न्यूजीलैंड या फिर डी ब्रिटेन को। तो देखिए, डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। याद रखिएगा, ब्रिटेन को डूबते सूरज का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है? ए कांगो गणराज्य, बी जापान, सी न्यूजीलैंड या फिर डी ब्रिटेन को। तो देखिए, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। नेक्स्ट है, अग्निद्वीप किसको कहा जाता है? ए आइसलैंड को, बी जापान को, सी न्यूजीलैंड को या फिर डी ब्रिटेन को। तो देखिए, अग्निद्वीप आइसलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आइसलैंड को। तो याद रखिएगा, आइसलैंड को अग्निद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है, यूरोप का रोगी किसको कहा जाता है? ए जापान, बी रोम, सी लेबनान या फिर डी तुर्की को। तो देखिए, यूरोप का रोगी तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? ए जापान को, बी रोम को, सी लेबनान को या फिर डी तुर्की को। देखिए, पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड लेबनान को कहा जाता है। याद रखिएगा। देखिए, जो निकनेम्स हैं कंट्रीज़ के, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये हमें अच्छे से याद रखनी है। एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हजार झीलों की भूमि किसको कहा जाता है? ए फिनलैंड को, बी स्विट्जरलैंड, सी आइसलैंड या फिर डी बेल्जियम। तो देखिए, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फिनलैंड को। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप का कॉकपिट किसको कहते हैं? ए फिनलैंड, बी स्विट्जरलैंड, सी आइसलैंड या फिर डी बेल्जियम को। तो देखिए, यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। नेक्स्ट है, चीन का ट्विटर किसको कहा जाता है? ए सीना वीवो, बी टीमॉल, सी बाइडू या फिर डी सीना कॉर्प। तो ये देखिए, चीन का ट्विटर सीना वीवो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सीनो वीवो को। ये जो डायग्राम है, ये एक सीनो वीवो जो है एक वेबसाइट है और ये इसका डायग्राम है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्वेकर सिटी किसको कहा जाता है? ए सिंगापुर को, बी लेबनान को, सी ब्रिटेन को या फिर डी फिलाडेल्फिया को। तो याद रखिएगा, क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फिलाडेल्फिया को। नेक्स्ट देखते हैं, पूरब का ब्रिटेन किसको कहा जाता है? ए जापान को, बी बेल्जियम, सी वीना या फिर डी आइसलैंड। तो देखिए, पूरब का ब्रिटेन जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जापान को। तो याद रखिएगा, जापान को पूरब का ब्रिटेन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसको कहा जाता है? पर्ल ऑफ द ओरिएंट। ए सिंगापुर को, बी रोम को, सी क्यूबा को या फिर डी चीन को। तो देखिए, पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिंगापुर को। तो याद रखिएगा, सिंगापुर को पर्ल ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है। नेक्स्ट है, निरंतर बहने वाले झरनों का शहर किसको कहा जाता है? निरंतर बहने वाले झरनों का शहर किसको कहा जाता है? ए क्योटो को, बी स्विट्जरलैंड को, सी ब्रिटेन को या फिर डी कनाडा को। तो देखिए, निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्योटो को कहा जाता है, जो कि इक्वाडोर की कैपिटल है। तो याद रखिएगा, क्योटो इक्वाडोर की कैपिटल है और इसको निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, होली लैंड किसको कहा जाता है? ए
कनाडा को, बी म्यांमार को, सी जेरूसलम को या फिर डी स्विट्जरलैंड को। तो देखिए होली लैंड जेरूसलम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जेरूसलम को। और जेरूसलम इजराइल की एक सिटी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है भूमध्य सागर का द्वार किसको कहा जाता है? ए ब्रिटेन को, बी जिब्राल्टर को, सी लेबनान को या फिर डी स्विट्जरलैंड को। तो देखिए भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जिब्राल्टर को। तो याद रखिएगा जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रेनाइट सिटी किसको कहते हैं? ए क्यूबा को, बी म्यांमार को, सी कनाडा को या फिर डी एबरडीन को। तो देखिए ग्रेनाइट सिटी एबरडीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एबरडीन को। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं एमराल्ड द्वीप किसको कहा जाता है? एमराल्ड द्वीप किसको कहते हैं? ए स्विट्जरलैंड को, बी आयरलैंड को, सी ब्रिटेन को या फिर डी लेबनान को। तो देखिए एमराल्ड द्वीप आयरलैंड को कहा जाता है। तो याद रखिएगा आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है नील नदी की देन किसको कहते हैं? ए म्यांमार, बी क्यूबा, सी कनाडा या फिर डी मिस्र को। तो देखिए नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। तो याद रखिएगा मिस्र को नील नदी की देन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एम्पायर सिटी के नाम से किस सिटी को जाना जाता है? ए क्यूबा, बी ब्रिटेन, सी न्यूयॉर्क या फिर डी लेबनान को। तो देखिए एम्पायर सिटी के नाम से न्यूयॉर्क को जाना जाता है। तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ एंड्रोआटिक किसको कहते हैं? क्वीन ऑफ एंड्रोआटिक किसको कहा जाता है? ए म्यांमार, बी वेनिस, सी स्विट्जरलैंड या फिर डी कनाडा। तो देखिए क्वीन ऑफ एंड्रोआटिक के नाम से वेनिस को जाना जाता है। तो याद रखिएगा वेनिस को क्वीन ऑफ एंड्रोआटिक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किसको जाना जाता है? ए लेबनान को, बी स्विट्जरलैंड को, सी म्यांमार को या फिर डी ब्रिटेन को। तो देखिए प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। याद रखिएगा स्विट्जरलैंड को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किसको जाना जाता है? ए भूटान, बी कनाडा, सी स्विट्जरलैंड या फिर डी म्यांमार को। तो देखिए लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भूटान को जाना जाता है। याद रखिएगा भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स के नाम से किसको जाना जाता है? लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। ए स्विट्जरलैंड को, बी लेबनान को, सी थाईलैंड को या फिर डी क्यूबा को। तो देखिए लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स के नाम से थाईलैंड को जाना जाता है। तो याद रखिएगा थाईलैंड को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट्स के नाम से किसको जाना जाता है? ए स्विट्जरलैंड को, बी ब्रिटेन को, सी लेबनान को या फिर डी लाओस को। तो देखिए लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट्स के नाम से लाओस को जाना जाता है। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था लैंड ऑफ द वाइट एलिफेंट। तो याद रखिएगा लैंड ऑफ द वाइट एलिफेंट्स के नाम से थाईलैंड को जाना जाता है और लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट्स के नाम से लाओस को जाना जाता है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है नेवर नेवर लैंड किसको कहा जाता है? ए कनाडा को, बी तुर्की, सी ब्रिटेन या फिर डी प्रेरीज ऑफ नॉर्थ। तो देखिए नेवर नेवर लैंड प्रेरीज ऑफ नॉर्थ को कहा जाता है। याद रखिएगा नेवर नेवर लैंड प्रेरीज ऑफ नॉर्थ को कहा जाता है। नेक्स्ट है हेरिंग पॉन्ड किसको कहा जाता है? ए अटलांटिक महासागर को, बी आर्कटिक महासागर को, सी प्रशांत महासागर को या फिर डी पैसिफिक महासागर को। तो देखिए हेरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। याद रखिएगा अटलांटिक महासागर को हेरिंग पॉन्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वेनिस ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? ए स्टॉकहोम, बी ब्रिटेन, सी स्विट्जरलैंड या फिर डी लेबनान। तो देखिए वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्टॉकहोम को। याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वप्निल मीनारों वाला शहर किसको कहा जाता है? ए आयरलैंड, बी ब्रिटेन, सी ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड या फिर डी तुर्की को। तो देखिए
स्वप्निल मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संसार की रोटी का भंडार किसको कहा जाता है? ए प्रेरिज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बी क्यूबा, सी म्यांमार या फिर डी स्विट्जरलैंड। तो देखिए, संसार का रोटी का भंडार प्रेरिज ऑफ नॉर्थ अमेरिका को कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रेरिज ऑफ नॉर्थ अमेरिका को संसार की रोटी का भंडार भी कहा जाता है। अब देखते हैं रोम को किस किस के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं, रोम को प्राचीन विश्व की सामग्री, पश्चिम का बेबीलोन, इटर्नल सिटी या होली सिटी, 7 पहाड़ियों का नगर, पॉप का शहर और रक्तवर्ण महिला के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इन सब नामों से रोम को जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्यूबा को किस किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, क्यूबा को सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड और एंटीलीज का मोती कहा जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है क्यूबा को? सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड और एंटीलीज का मोती। तो याद रखिएगा। अब देखेंगे कि कोरिया को किस किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, कोरिया को हर्मिट किंगडम और लैंड ऑफ मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। अब देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया को किस किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ द गोल्डन फिश, लैंड ऑफ कंगारू और लैंड ऑफ गोल्डन वूल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, लैंड ऑफ द गोल्डन फिश, लैंड ऑफ कंगारू और लैंड ऑफ गोल्डन वूल के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने कराए हैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें अच्छे से याद रखने हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।